मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 2 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। पहले दिन से ही मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार बार सरकार को यह कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। ना जाने क्यों केंद्र सरकार ये बात समझने और लागू करने से लगातार इनकार कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज़ बुलंद करने का यह सामाजिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और ज़रूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपये फौरन दें। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतज़ाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतज़ाम भी करें। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें, जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए, ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे और देश की तरक्की भी हो। आज इसी कड़ी में देश भर से कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर सरकार के सामने ये मांगे दोहरा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए, अपनी परेशानी साझा कीजिए, ताकि हम आपकी आवाज़ को और बुलंद कर सके। संकट की इस घड़ी में हम सब हर देशवासी के साथ हैं और मिलकर इन मुश्किल हालातों पर अवश्य जीत हासिल करेंगे। जय हिंद। भाइयों और बहनों, कोविड के कारण हिंदुस्तान में आज एक तूफान आया हुआ है।
सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ा। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है। गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से 4 मांगे कर रही है। पहली मांग, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए। और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता उन लोगों के पक्ष में अपनी आवाज उठा रहे हैं जो लॉकडाउन से, कोरोना महामारी के असर से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हम इसीलिए ये काम कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी आवाज सुने। 10,000 रुपए की मांग कि हर जरूरतमंद के अकाउंट में तुरंत 10,000 रुपए डाले जाएं, ये एक मांग है हमारी। दूसरी मांग कि अगले 6 महीनों के लिए प्रति माह 7,500 रुपए जरूरतमंदों के अकाउंट में डाले जाएं। इसके साथ साथ जो घर पहुंचे हैं, जो प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं, गांव में पहुंच चुके हैं, उनके लिए, उनकी मदद के लिए मनरेगा के जो कार्य दिन हैं वो 100 दिन से 200 दिन तक बढ़ाए जाएं। जो छोटे व्यापारी हैं, जो लॉकडाउन के असर से जूझ रहे हैं, जिनके पास 2 महीनों से कोई बिजनेस नहीं है, जो छोटे दुकानदार हैं, बुनकर है, छोटे व्यापारी हैं, उनकी मदद के लिए सरकार कुछ करे। एक वित्तीय पैकेज दे जिससे कर्ज ना हो उन पर, जिससे उनके हाथों में भी पैसा आए ताकि वह इन मुश्किल समय में अपना गुजारा कर पाए। देखिए, मैं खास एक आग्रह करना चाहती हूँ सब राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन महत्वपूर्ण तरह से भाजपा के नेताओं को, राजनीति बंद करिए। ये राजनीति का समय नहीं है। ये वो समय है जब पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए, जब हर राजनीतिक पार्टी के नेता सबको इकट्ठा होकर अपनी अलग अलग राजनीतिक परहेजों को दूर करके, अपनी विचारधारा के जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करके हम सबको इकट्ठा होकर लोगों की मदद करनी है। जब यूपी में ये सब बस का हुआ, ठीक है, आपने हमारी हजार बसों को नकार दिया, कोई बात नहीं। हमने तो कहा भी था कि आप अपने बैनर स्टिकर लगा लीजिए, हमें उससे कोई इशू नहीं था। फिर भी आपने वो ऑफर नकारा। 12,000 बसें जो यूपी रोडवेज की हैं, आपने ये ऐलान किया कि हम इनको चलाएंगे, लेकिन आज तक ये सिर्फ कागज पे चल रही हैं, सड़कों पर आपने उतारा नहीं है। इसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार को देखिए, महामारी का एक बहुत भयंकर रूप है महाराष्ट्र में, उससे सरकार लड़ रही है और आप सहयोग देने के बजाय उस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं खास तौर से आपको कहना चाहती हूँ कि ये सहयोग का समय है। देखिए, हम सब के ऊपर इस देश की जनता का कर्ज है। आप ऋणी हैं, हम ऋणी हैं। हमारे हर दुख में, हर सुख में जनता ने हमारा साथ दिया, आपका भी दिया। आपकी विजय में आपका जय जयकार किया, हमारी पराजय में हमारे साथ खड़े रहे। अपनी उदारता से हमेशा इस देश की जनता ने हमारा साथ दिया है। आज इस देश की जनता दुखी है, त्रस्त है, तड़प रही है। एक बेटा खुद बैल बनकर बैलगाड़ी में अपने परिवार को बिठाकर चल रहा है। एक बेटी अपने पिता को साइकिल पे बिठाकर 600 किलोमीटर साइकिल चला रही है अपने गांव तक। श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों की लाशें पड़ी हैं।
एक बच्चे का दम अपने पिता की गोद में टूट रहा है, एक माँ की लाश रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पड़ी है, उसका बच्चा उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। इस देश की एक एक माँ इस दृश्य को देख रही है, एक एक माँ उस माँ के दिल के साथ जुड़ी हुई है, एक एक माँ रो रही है। हमारी भारत माता रो रही है और आप मौन हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे हैं, ये मानवीयता के आधार पर मांग है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए। जिस जनता ने हम सबको बनाया है, जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है, जिसने आपको बनाया है, आपका साथ दिया है, अब ये समय है कि हम सब आप इस जनता का साथ दें। इस दुख की घड़ी में, इस संकट के समय में आप एक एक भारतवासी के साथ खड़े रहें। जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, जो सबसे ज्यादा तड़प रहे हैं, जो सबसे ज्यादा दुखी हैं, उनके साथ आप खड़े रहें। मैं जानती हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ता भी मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे होंगे। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। मैं जानती हूँ कि वो वहां पर भी लड़ रहे हैं और आपके साथ हैं, और आप सब उनके साथ खड़े हुए हैं। आपने आवाज बार बार उठाई है। हम लड़ते रहेंगे, वह लड़ते रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम सबके लिए अपनी आवाज उठाएं और न्याय मांगें। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये एक मौका है कि मैं आप सबको भी बताऊं कि हमने पिछले 1.5 महीने में आप अपने साधनों से, पूरी तरह से अपनी कोशिश से आपने आज तक 90 लाख लोगों की मदद की है, और आप करते रहें। इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो भी देख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप भी अपने स्तर पर किसी भी माध्यम से, फेसबुक से, ट्विटर से, किसी भी माध्यम से आवाज उठाएं, ताकि न्याय मिले, ताकि जो दुखी हैं, जो त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, हम उनकी मदद कर पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।